नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मन हर किसी व्यक्ति का एक अभिन्न अंग होता है, पर मन को नियंत्रण में करना बहुत कठिन काम होता है। मन को नियंत्रण जिसने कर लिया, समझ लो उसने अपने जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर लिया। इस वीडियो को आप पूरी देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। मन एक ऐसी चीज़ है जिसको नियंत्रण करना सबसे कठिन काम है, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने मन को नियंत्रण करना सीख लिया तो समझ लो उसने दुनिया की आधी समस्याओं से छुटकारा पा लिया। मन को नियंत्रण में रखना इतनी आसान बात नहीं है जितना हम सोचते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है तो अपने मन को हर कामों से बुद्ध ध्यान को हटा करके अपना ध्यान एक परमात्मा में लगाना चाहिए। जब आप अपने ध्यान को सब चीज़ों से हटाकर एक परमात्मा पर लगाओगे तो उससे आपका मन केंद्रित एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। आत्मनियंत्रण न केवल आपके मन को, आपके चित्त को लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह आपके चित्त को लक्ष्य के तरफ केंद्रित करने में भी मदद करता है। हालांकि व्यक्ति द्वारा आत्मनियंत्रण रखना इतना भी आसान नहीं होता। प्रत्येक स्थिति में खुद के मन के ऊपर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य ज़रूर हो जाता है कि हम प्रत्येक स्थिति में अपना नियंत्रण खो देते हैं। वैसे मन को नियंत्रण करने के कई तरीके भी बताए गए हैं। आप अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से हम अपने मन को आसानी से नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे लगातार योग करने से, लगातार अभ्यास करने से, लगातार प्राणायाम जैसी क्रियाओं को करने से मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। ध्यान करने से भी मन को आसानी से नियंत्रण में किया जा सकता है, परंतु यह काम इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है या जितना हम सोचते हैं। आप सही मायने में अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हो तो ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। ध्यान लगाने से हमारा मन धीरे धीरे नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम एक तरह से आत्मचिंतन करते हैं और आत्मचिंतन करते करते हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना शुरू आ जाता है। जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर बनाइए। अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य होगा तो आपका मन इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। आपका मन ऑटोमेटिकली आपके लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएगा, और जब आपका मन लक्ष्य पर लगेगा तो आपका अपने मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित होगा। ऐसे अनेक तरीक़ों से आप मन को नियंत्रण में कर सकते हो। लक्ष्य भी एक ऐसी ही चीज़ है। लक्ष्य एक बार बना दिया है तो मन ऑटोमेटिकली लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए जल्द से जल्द। जय हिंद।